जमात 6वीं। अज असी पढ़ांगे पाठ 9 आदि मनुख पत्थर युग। पुरातन पत्थर युग। धरती ते जीवन के पहले लक्षण शायद सूखम जीव हैं जिन्हां ने हौली हौली विकास द्वारा वड्डे वड्डे शरीर वाले जानवरों का रूप धारण किया, जिवें कि डायनासौर। धरती ते मनुख की होंद बहुत देर बाद लगभग 40 साल पहला हुई। उस समय के मनुख का रहन सहन जानवरों वर्गा सी। उसनों जीवन दीयां जरूरतां नूं समझण दे लई हज़ारां साल लग पे। आदि मानव का जीवन जानवरों वर्गा सी। वह भोजन की तलाश दे विच इधर उधर घूमता फिरदा रहिंदा। आदि मनुख का जीवन कुदरती वस्तां ते निर्भर सी। वह जंगली कंदमूल खांदा, मच्छियां फड़दा, कंदमूल बेटा पत्ते वगैरह हुंदे ने, मच्छियां फड़दा ते शिकार करदा सी। कच्चा मांस खांदा सी क्योंकि उसनूं अग दे बारे जानकारी नहीं सी। वह अपने आप नूं जंगली जानवरों तो सुरक्षित रखण दे लई झुंड बना के घूमदा फिरदा। वह रात नूं दरख्तां ते गुफावां ते पत्थरां दे विच विश्राम घरां विच रहिंदा सी। वह अपने शरीर नूं जानवरां दीयां खल्लां, दरख्तां दे पत्ते, छिलकियां दे नाल ढकदा, जो उसनूं बहुत ज़्यादा गर्मी ते सर्दी तो बचाउंदे सन। नहीं तां वह नंगा घूमदा सी। जानवरां शिकार करन दे लई वह पत्थरां ते दरख्तां दी टाहणियां दी वरतों करदा। इस युग का मनुख शिकारी अते खाद संग्रहक के नाम के नाल जाणिया जांदा सी। वह अपनी वरतों के लिए पत्थरों के औजार अते हथियार बनाउंदा। इस विच जिन्हां दे विच कुल्हाड़ियां, बांसले, भाले, गंडासे शामिल सन। इन्हां नूं उस द्वारा शिकार करन दे लई वरतिया जांदा। कदी कदी यह संद हड्डियां जां लकड़ी दे भी बनाए जांदे सन। मनुख की कहानी दे इस युग नूं पुरातन युग कहा जाता है। इस नूं अंग्रेजी दे विच पहली ओलिथिक पीरीयड भी कहते हैं। यूनानी भाषा दे विच इसका अर्थ पुराना पत्थर है। बेटा बने हुए तुहाडे कोल औजार ने, पुरातन पत्थर युग के औजार बनाए दिखाए गए ने पिक्चर दे विच। नैक्सट अपना युग शुरू हो गया मध्य पत्थर युग। पुरातन पत्थर युग के बाद मध्य पत्थर युग आया, जिसनूं मैसोलिथिक पीरीयड कहा जाता सी। इस युग दे विच मनुख के जीवन पद्धर दे विच कुछ उन्नति हुई। इस युग दे विच मनुख ने कई नवीं चीज़ां सिखियां ते पुराणियां दे विच सुधार किया। उदाहरण दे वजों हुण उसने टुटे हुए पत्थर के टुकड़ियां दी नुकीले ते घड़े हुए पत्थर के हथियार, कुहाड़ी, भाले, गंडासे आदि बनाने सीख लए। उसने उन्हां नूं लंबी लकड़ी की डंडी नाल बन के ज़्यादा प्रभावशाली बनाना भी सीख लिया। उसनों इस गल का भी पता लग गया कि अनाज नूं काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठा करके रखा जा सकता है। पिक्चर दे विच बेटा मध्य पत्थर युग के औजार ने, इसलिए उन्होंने अनाज जो उन्होंने पता लग गया भी अनाज नूं आपां इकट्ठा करके रख सकते लंबे समय तक। फिर उन्होंने की किया, बाद दे विच अनाज नूं वरतण दे लई इकट्ठा करना, अनाज नूं बाद दे विच वरतण दे लई इकट्ठा करना शुरू कर दिता। गुफावां ते पत्थरां दे विश्राम घरां तो इलावा मनुख ने हौली हौली लकड़ी, बांस ते पत्तियां दीयां झोंपड़ियां बनाउणियां भी सीख लईआं। संभव है कि इस दे नाल ही मनुख ने स्थिर जीवन का आरंभ होया ते पिंडां की स्थापना हुई। जिहड़ा आदि मनुख आ उहने अनाज नूं किवें इकट्ठा क्यों करना शुरू किया, ਉਹਦੇ बारे पढ़ांगे। ठीक है बेटा, पढ़ लिया आपां ने भी। मध्य पत्थर युग के औजारां की वरतों लकड़ी जां हड्डियां का दस्ता जां मुठा बना के की जाती सी। अग की खोज, हुण उन्होंने अग की खोज किवें कीती? मनुखी सभ्यता के विकास दे विच अग की खोज मनुख की एक महान प्राप्ति सी। संभव है कि दो पत्थरां नूं आपस विच रगड़न दे नाल अग पैदा हुई। इस नाल मनुख ने अग बालना ते भोजन पकाउणा भी सीखिया। अग उसनूं सर्दी के मौसम दे विच गर्मी तो अग उसनूं सर्दी के मौसम समय गर्मी पहुँचाउंदी ते खतरनाक जानवरों तो बचाउंदी सी। पहिए की खोज, एक चपटी वस्तु नूं चुक के जां खिच के लै जाण दे लई एक गोल वस्तु नूं रेड़ के एक थां तो दूजी थां ते लै जाना बहुत सौखा है। संभव है कि मनुख ने लकड़ी के गट्ठे नूं रेड़ के एक यह गल सीखी होवेगी। इसकी सहायता दे नाल मनुख ने दूसरियां वस्तुआं नूं भी खिंचना सीखिया होवेगा। लकड़ी के गोल गट्ठियां की सहायता के रूप में वरतों करना संभव है कि मनुख का मशीनी युग की दिशा के वल पहला कदम सी। इस नाल विकास की गति आसान ते होर तेज़ हो गई। मनुख उत्पादक के रूप में किवें उन्हें तरक्की की? मनुख ने वेख्या होगा कि अनाज के यह दाने जो मिट्टी 'ਚ सुट्टे जाते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੱਕ 'ਤੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਸਜਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮ ਬੈਠਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ, ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਆਦਿ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਭਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ